नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है विलोम शब्द की श्रृंखला नंबर 2। इससे पहले एक इसका वीडियो हम देख चुके हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिए। ये है इसका भाग 2 और ये जो श्रृंखला है सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो आने वाली लेखपाल परीक्षा हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे आरओ एआरओ हो, कोई सा भी पेपर हो इसमें हिंदी आती है, उसमें विलोम शब्द का 1 से 2 या 3 सवाल तक रहते हैं। तो हम जो स्टैंडर्ड सवाल है उनको देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, शब्द है एकांगी। देखिए 3 शब्द हैं यहाँ पर, थोड़ा मिलते जुलते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। पहला शब्द है एकांगी, दूसरा है एकाकी और तीसरा है एकांकी। देख रहे हैं ना आप इनको। देखिए पहला शब्द है एकांगी। एकांगी का विलोम पूछेगा तो सर्वांगीण, ध्यान रखना, ठीक है। एकाकी का शब्द पूछेगा, एकाकी का तो दुकेला, और एकांकी का पूछेगा तो अनेकांकी, ठीक है। तीनों मिलते जुलते हैं इसलिए इनको अच्छे से देखना जरूरी है, ठीक है। देख लीजिए इनको। एकांगी का मतलब होता है, मतलब इसका विलोम होगा सर्वांगीण। एकांकी का विलोम होगा अनेकांकी और एकाकी का मतलब होगा दुकेला, ठीक है। मतलब एकाकी का विलोम होगा दुकेला, ठीक है। मिलते जुलते हैं, देख लीजिए। अगर इनके अर्थ आपको जानने हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा इनके अर्थ क्या होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर है एकत्र। एकत्र का विलोम होगा विद्यार्थियों विकीर्ण, मतलब इसका विलोम होगा विकीर्ण। ऐषणा का विलोम होगा अनैषणा। ऐहिक का विलोम होगा विद्यार्थियों पारलौकिक। ऐन्द्री का विलोम इंद्र। देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिए। ऐन्द्री, ऐन्द्री का विलोम क्या होगा? ऐन्द्री का विलोम होगा विद्यार्थियों इंद्र, ठीक है। ओतप्रोत का विलोम होगा विहीन। ओछा का होगा गंभीर। ओह, ओह का विलोम होगा वाह, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। फिर है ओदीच्य। ओदीच्य का विलोम होगा दक्षिणात्य, ठीक है। करुण का विलोम होगा निष्ठुर या क्रूर, एक ही बात है, ठीक है। क्रूर का विलोम होगा सदय, ठीक है। कुसुम का विलोम होगा वज्र। कुटिल का विलोम होगा सरल। कृश का विलोम होगा पुष्ट स्थूल प्रवृद्ध। कृश मतलब कमजोर। कृपा का विलोम होगा कोप या अकृपा। कदाचित का विलोम होगा निश्चित, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। कल्पनातीत का विलोम होगा काल्पनिक। कृपणता का विलोम होगा उदारता। कुलदीप का विलोम होगा कुलांगर। कुलदीप का मतलब जो कुल के दीपक को आगे बढ़ाए, यानी कुल का नाम रोशन करे, और कुलांगर जो कुल के ऊपर लांछन लगवाए, उनकी बेइज्जती करवाए। खंडन का विलोम होगा विद्यार्थियों मंडन। खगोल का विलोम होगा भूगोल, पेपर में पूछा गया है भूगोल का विलोम क्या होता है, तो खगोल। इतिहास मत कर देना, बहुत काबिल लोग इसका इतिहास कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल होगा। अतिवृष्टि का विलोम होगा विद्यार्थियों अनावृष्टि। अल्पवृष्टि नहीं करना है, पेपर में ये बहुत कंफ्यूजन कर देता है, याद रखिएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा पानी, ठीक है, और अनावृष्टि का मतलब है बहुत कम पानी, ना के बराबर, ठीक है। इसका अल्पवृष्टि आप नहीं करोगे। सजल का होगा निर्जल। चोर का विलोम क्या होगा? तो चोर का विलोम होगा साह। महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खींचना। खींचना का विलोम होगा रीझना, ठीक है। खींचना मतलब किसी पे गुस्सा होना, और रीझना मतलब किसी के प्रेम में पड़ जाना। खेचर का विलोम होगा भूचर, ठीक। गंभीर, गंभीर का विलोम होगा उथला या वाचाल या चपल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखें। गमनीय। गमनीय का विलोम होगा विद्यार्थियों अगमनीय। गमनीय का विलोम क्या होगा? अगमनीय। ग्रही का विलोम क्या होगा? त्यागी। गत का विलोम क्या होगा? गत का विलोम होगा आगत या प्रत्यागत, दोनों ही होते हैं, ध्यान रखना। ग्रहत का विलोम क्या होगा? संन्यस्त। देखिए शब्द पे ध्यान रखना, यह है ग्रहत, तो इसका विलोम है संन्यस्त। और अगर पूछ ले गृहस्थ तो हो जाएगा सन्यासी। तो जो पूछे वो आंसर करना है, मिक्स नहीं करना है। और गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचारी भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है गूढ़। गूढ़ का विलोम क्या होगा? गूढ़ का विलोम होगा विद्यार्थियों प्रकट। गूढ़ मतलब छुपा के रखना, और प्रकट मतलब सब में बता देना। ग्रीष्म का विलोम क्या होगा? ध्यान रखना, ग्रीष्म का विलोम भैया शीत मत कर देना, पेपर में इस तरीके के सवाल आते हैं और हमें लगता है नहीं ये तो हम ठीक कर रहे हैं, बट वो गलत होता है, ध्यान रखना। ग्रीष्म का विलोम क्या होगा? ग्रीष्म का विलोम होगा विद्यार्थियों शरद। फिर है आपका ग्रहीता। ग्रहीता का विलोम होगा दाता। गोपनीय का विलोम होगा प्रकाशनीय। गीण का विलोम क्या होगा? उद्गीण। गौण का विलोम क्या होगा? मुख्य। गौरव का विलोम क्या होगा? पेपर में पूछा गया है, गौरव का विलोम होगा लाघव। ग्रामीण का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? नागरिक।
गगन का विलोम क्या होगा, ये तो आसान है, सबको पता ही होगा। गगन का विलोम होगा धरती या पृथ्वी। अवशेष का विलोम क्या होगा, अवशेष का विलोम होगा निःशेष, ठीक है। गेय का विलोम क्या होगा, गेय का विलोम होगा अगेय। गरल का विलोम क्या होगा, सुधा। गरिमा का विलोम क्या होगा, लघिमा। हमारी कोचिंग में मैडम भी पढ़ाती हैं गरिमा। चलिए, फिर है घातक। घातक का विलोम क्या होगा, रक्षक। घटक का विलोम क्या होगा, घटक का विलोम होगा समुदाय। चांचल्य का विलोम क्या होगा, स्थैर्य। चेतन का विलोम क्या होगा, जड़। चिरंतन कई बार पेपर में आया हुआ है, चिरंतन का विलोम होगा नश्वर। और ग्राम्य का विलोम होगा नागर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चातुर्य। चातुर्य का विलोम क्या होगा, मूढ़ता या मूर्खता, ठीक है, चातुर्य का। च्युत का विलोम क्या होगा, संयुत, ठीक है, संयुत। च्युत का विलोम संयुत। चित्र का विलोम विचित्र। छल का विलोम निश्छल या निष्कपट। छादन का विलोम प्रकाशन या गोपन। छिन्न का विलोम संलग्न। छाया का विलोम आतप, ठीक है, छाया का विलोम क्या है, आतप। आगे देखिए, छदम इसका होगा व्यक्त। जंगम का मतलब इसका विलोम होगा स्थावर, ठीक है। अच्छा, जंगम का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए, पेपर में आ जाता है जंगम का क्या मतलब है। तो जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो, जो चल सकता है उसको जंगम कहते हैं, ठीक है। जो चल नहीं सकता वो स्थावर है, जैसे मनुष्य जंगम है और पेड़ पौधे स्थावर हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का विलोम क्या होगा, इंद्रियासक्त। देखिए, जितेंद्रिय का मतलब है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हो। और इंद्रियासक्त का मतलब है जो इंद्रियों के काबू में हो, इंद्रियों पर आसक्त हो, इंद्रियों की सुनता हो। फिर है जनाकीर्ण। जनाकीर्ण का विलोम होगा जनहीन। फिर है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का विलोम होगा विद्यार्थियों तमोमय। फिर है जोड़। जोड़ का होगा घटाव, ध्यान रखना, जोड़ का घटाना नहीं होगा। ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है पेपर में, कि पेपर में मालूम दे दे जोड़ और जोड़ का दे दे अगला घटाना, तो हो सकता है आप इसको घटाना टिक कर आओ और सोचो हम तो सही है, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। जोड़ का उल्टा क्या होगा, घटाव, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे झंकृत। झंकृत का विलोम होगा निस्तब्ध, ठीक है। झीना का विलोम क्या होगा, झीना मतलब हल्का सा, गाढ़ा मतलब भारी सा। टीका का क्या होगा, भाष्य होगा। डाल का क्या होगा, पत्ती होगा। ढांढस का विलोम होगा त्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तट। तट मतलब किनारा, और इसका विलोम होगा मझधार, यानी ठीक नदी के बीच में। तनय। तनय का विलोम होगा तनया। आप मुझे कमेंट करके बताइए तनय और तनया इनके अर्थ क्या हैं, ठीक है। फिर है तनवंगी। तनवंगी का विलोम होगा स्थूलंगी, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए विद्यार्थियों। अगला है अर्जन। अर्जन का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों, व्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है तुकांत। तुकांत का विलोम होगा अतुकांत, ठीक है। फिर है आपका तरुण्य। इसका विलोम होगा वार्धक्य, ठीक है। त्रसित। इसका विलोम होगा तृप्त। फिर है तृषा। इसका विलोम होगा तृप्ति। फिर है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंद। तिक्त का विलोम कई बार पेपर में आया है, तिक्त। तिक्त का विलोम होगा विद्यार्थियों मधुर। फिर है तरुण। तरुण का विलोम होगा वृद्ध। त्यक्त का विलोम होगा ग्रही। त्यक्त मतलब किसी को छोड़ देना। त्याज्य का मतलब होगा ग्राहा। त्याज जिसको मतलब त्याग दिया गया हो, ग्राहा जिसको स्वीकार कर लिया गया हो। फिर है तुष्ट। तुष्ट का विलोम होगा रुष्ट। फिर है तटस्थ। इसका विलोम होगा सापेक्ष। फिर है देह। देह का विलोम होगा विदेह या अदेह। फिर है दुष्कृति। दुष्कृति का विलोम होगा विद्यार्थियों सुकृति। फिर है धवल। धवल का विलोम होगा, धवल माने सुंदर, साफ, उजला, यानी एकदम उजला। इसका विलोम होगा श्याम या कृष्ण। कृष्ण मतलब काला, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है धवल का विलोम। फिर है धीरोदात्त। इसका विलोम होगा धीरोदत्त। देखिए बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं धीरोदात्त और धीरोदत्त, ठीक है। हल्का सा बस एक आ के डंडे का फर्क है, बाकी करीब करीब चीजें सेम है, ठीक है ना। देखिए इसको देख लीजिए, और अगर संभव हो तो आप इनके अर्थ भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इन दोनों के अर्थ क्या होते हैं, धीरोदत्त और धीरोदात्त का
अर्थ क्या है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे, कमेंट में देखते हैं। फिर है आपका धरा। धरा का विलोम होगा विद्यार्थियों गगन। फिर है दाता। दाता का विलोम होगा शूम या याचक। फिर है दिवा। दिवा का विलोम होगा विद्यार्थियों निशी। दिवा का मतलब दिन और निशी का मतलब रात्रि। फिर है दूषित। दूषित का विलोम होगा सित। फिर है देव। देव का विलोम होगा दैत्य या दानव। फिर है दुर्निवार। इसका विलोम होगा निर्निवार्य। फिर है दुर्दांत। दुर्दांत का विलोम होगा शांत। फिर है ध्रुव। ध्रुव का विलोम होगा विद्यार्थियों अस्थिर। ध्रुव का मतलब है जो एक जगह टिका रहे, जो अपने स्थान से कभी डिगे ना। अस्थिर का मतलब है जो हट जाए। फिर है निष्कंटक। इसका विलोम होगा कंटकाकीर्ण यानी कांटों से भरा हुआ। फिर है निज। निज का विलोम होगा पर। और अंतिम जो पेपर में पूछा गया है नराधम। इसका विलोम होगा नरपुंगव। चलिए बढ़ते हैं आगे 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 और देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर है निरावृत। इसका विलोम होगा आवृत। आवृत का निरावृत पेपर में पूछा जा चुका है। फिर है आपका निवृत्त। देखते हैं इसको। फिर है विद्यार्थियों निवृत्त। इसका होगा प्रवृत्त। फिर है निस्सीम। इसका होगा ससीम। फिर है निर्गमन। इसका विलोम होगा आगमन। फिर है निर्वाक। इसका विलोम होगा सवाक। फिर है निश्चेष्ट। इसका विलोम होगा सचेष्ट। महत्वपूर्ण है ये। फिर है निषिद्ध। इसका विलोम होगा विहित। फिर है निंद्य। इसका होगा वंद्य या अनिंद्य। फिर है नीचाशय। नीचाशय का विलोम होगा सदाशय। फिर है परिग्रहित। इसका विलोम होगा परित्यक्त। फिर है पल्लवन। पल्लवन माने फैलाना, संक्षेपण माने छोटा करना। फिर है प्रफुल्ल। इसका मतलब होगा म्लान। फिर है प्रत्याशा। इसका होगा दुराशा। फिर है पर्णकुटी। पर्णकुटी का विलोम होगा प्रासाद। प्रासाद माने क्या होता है? प्रसाद माने होते हैं महल। इसे प्रसाद से कंफ्यूज मत कर लेना कि जो मंदिर मिलता है वो नहीं है। प्रासाद मतलब महल। फिर है परुष। परुष का विलोम होगा कोमल। फिर है प्रेम। प्रेम का विलोम है विद्यार्थियों घृणा। फिर है प्रीति। प्रीति का अर्थ है प्रेम करना। द्वेष का मतलब है किसी से घृणा करना। फिर है पृष्ठभाग। इसका विलोम होगा अग्रभाग। फिर है प्राची। और प्राची का विलोम होगा प्रतीचि। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा और प्राची का विलोम होगा प्रतीचि यानी पश्चिम दिशा को हम बोलते हैं प्रतीचि। फिर है प्रशस्त। इसका विलोम होगा विद्यार्थियों संकुचित। फिर है प्रशांत का विलोम होगा उद्भ्रांत। फिर है प्रियोक्ति। फिर होगा कटुक्ति। प्रियोक्ति माने प्रिय उक्ति यानी जो आपको अच्छी लगे, और कटुक्ति यानी कटु यानी कड़वा यानी जो आपको अच्छी ना लगे। फिर है उत्तम। उत्तम का विलोम होगा अधम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम होगा, देखिए ये है पाश्चात्य। इसका विलोम होगा पौर्वत्य या पूर्वीय पौरस्त्य। ठीक है, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य का विलोम काफी बार पेपर में आए हुए हैं। इनकी वर्तनी भी देख लीजिए कैसे इनको लिखते हैं, वर्तनी शुद्धि में भी आ जाते हैं ये। फिर है प्रसाद। प्रसाद का विलोम होगा विषाद। अब देखो ये प्रसाद है, इससे पहले हमने देखा था वो था प्रासाद। ठीक है, तो अंतर है। फिर है प्रखर। प्रखर का विलोम होगा मंद। फिर है प्रकृति। इसका विलोम होगा पुरुष। ध्यान रखिएगा प्रकृति। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे होता प्राकृतिक तो हो जाता कृत्रिम, लेकिन देखिए हल्का सा है, ये है प्रकृति। अब ऑप्शन में जब आएगा कि प्रकृति का विलोम बताइए तो वहाँ पर कृत्रिम जरूर देगा, तो ज़्यादा काबिल लोग फिर जो है उसको लगा जाएंगे और अपना नंबर कटवा जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है फाटक। फाटक का विलोम होगा हाटक। फिर है फुल्ल। फुल्ल का विलोम होगा म्लान। फिर है फलाहारी। फलाहारी का विलोम होगा विद्यार्थियों अनाजी। फिर है बड़बोला। बड़बोला का विलोम है गुमसुम। भोक्ता। इसका विलोम होगा भुक्त। फिर है भगवान। भगवान का विलोम ध्यान रखना, शैतान मत कर देना कि कुछ लोग शैतान कर रहे हैं भगवान का विलोम, तो भगवान का विलोम है भगवती, ध्यान रखेंगे। फिर है भंजक। भंजक का विलोम होगा विद्यार्थियों योजक। फिर है भूमिका। भूमिका का विलोम उपसंहार। भ्रामक। भ्रामक का विलोम होगा निश्चात्मक। फिर है भौतिक। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। फिर है भौतिकता। देखिए अंतर है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक और भौतिकता का विलोम आध्यात्म, दोनों में अंतर है। अंतर आप लोग देख लीजिए, पेपर में आए तो आपको इसमें समझ आना चाहिए कि आखिरकार भौतिक और भौतिकता के विलोम क्या है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक और भौतिकता का विलोम आध्यात्म, ध्यान रखना। फिर है भूतपूर्व। भूतपूर्व का विलोम क्या होगा? अभूतपूर्व। ठीक है, महात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा या तुच्छात्मा। महात्मा का मतलब है महान आत्मा
फिर महान आत्मा है, बढ़िया आत्मा है, दुरात्मा यानी खराब आत्मा है, और तुच्छ आत्मा यानी छोटी आत्मा है। तो महान का उल्टा तो छोटा ही होगा ना। मंथर, मंथर का होगा क्षिप्र। फिर है मृक्षण, मृक्षण इसे बोलेंगे, इसका होगा रुच। मृषण, मृषण इसकी सही वर्तनी होगी। मृषण का मतलब होता है चिकना, ठीक है, मृषण का मतलब है चिकना, और इसका विलोम क्या होगा? रुच। चलिए, फिर है मानवता, मानवता का होगा नृशंसता। आपने देखा होगा ना, मतलब न्यूज़ में आता रहता है कि उसकी हत्या बड़े ही नृशंसता पूर्वक की गई, इस तरीके से हेडलाइन बनती है। फिर है मुदित, इसका होगा खिन्न। फिर है मूल, इसका होगा निर्मूल। फिर है यद्यपि, इसको देख लीजिए, इसका विलोम होगा तथापि या तदपि। तो दोनों ही हो सकते हैं, तथापि भी हो सकता है, तदपि भी हो सकता है। और फिर है देखो कृत्रिम, इसका होगा प्राकृत, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ जो है विलोम देखे, ठीक है, कुछ हमने सेट देखे विलोम के। इसमें एक हमारा वीडियो और बनेगा, फिर हमारे विलोम हो जाएंगे पूरे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस तरीके के कंटेंट है, और कुछ नई चीज़ें हैं इसमें। मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टैंडर्ड हैं थोड़ा सा, ये सामान्य वाले नहीं हैं। सामान्य वाले तो किताब में मिल जाते हैं और उन्हें सब लोग कर लेते हैं। ये वो हैं जो थोड़ा स्टैंडर्ड हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।